आज अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों को देख करके बहुत सारे देश चिंतित हैं। उस चिंता का एक बड़ा कारण ये भी है कि तालिबान की जो फौज है, जो वेल कंट्रोल और वेल मैनर्ड आर्मी नहीं कही जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन सभी देशों की जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के बढ़ते हुए कदम को लेकर के या तो चिंतित हैं या बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। इन देशों की लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान भले ही दुनिया को या भारत को यह दिखावा कर रहा हो कि तालिबान के बढ़ते हुए वर्चस्व से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता या उसके बढ़ते हुए वर्चस्व से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि तालिबान एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। इस वजह से वो भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो ये उनका सोचना गलत है और इस बात को वो समझते भी हैं। पहली जो पाकिस्तान की समस्या है वो पाकिस्तान के अंदर तालिबान का होना। अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले जो अफगान कम्युनिटी है, जिन्हें हम पश्तून के नाम से भी जानते हैं, और पाकिस्तान के अंदर पश्तून सेकेंड हाईएस्ट मेजॉरिटी वाली जनसंख्या है। और उन्हीं पश्तूनों से समर्थित एक पार्टी तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। दिसंबर 2007 में 13 चरमपंथी गुटों ने मिलकर के इस तहरीके तालिबान संगठन की स्थापना की थी। पाकिस्तान के अंदर जो ये तालिबान है, इस पाकिस्तान तालिबान का पाकिस्तान आर्मी के साथ में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। हाल ही में संगठन के प्रभाव वाले क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हुए पुलिसकर्मी की पीटे जाने की खबर आई थी। इसके अलावा इस चरमपंथी संगठन ने 2014 के अंदर एक आर्मी स्कूल के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 200 बच्चों की जान चली गई थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद इलाकों में इस तहरीके तालिबान संगठन का अच्छा खासा प्रभाव है। अभी 13 जुलाई को भी इसी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान ने एक बस के अंदर धमाका किया। उस बस के अंदर 30 लोग सवार थे, जिसमें 6 चाइनीज़ इंजीनियर की मौत हो गई और एक आर्मी के कैप्टन अब्दुल बासित को भी अपनी जान गंवानी पड़ गई। पाकिस्तान की ये चिंता साफ है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का वर्चस्व बढ़ने से जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है उसका भी हौसला बढ़ेगा और उसके भी इरादे बुलंद होंगे। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद का यह मानना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, अगर उसकी पावर बढ़ती है तो वो जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा, यानी वो उसका कहीं ना कहीं समर्थन करेगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संजय के भारद्वाज के अनुसार गुड तालिबान और बैड तालिबान की सोच ने पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान ही किया है। वो साफ कहते हैं कि आप अगर तालिबान को मजबूत देखना चाहते हो, आप उसको मजबूत होने में मदद कर रहे हो, तो जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है वो भी मजबूत हो जाएगा। यानी आप दूसरे के लिए अगर कोई गड्ढा खोद रहे हैं या दूसरे के लिए सांप पाल रहे हैं, तो वो सांप जरूर आपको भी एक ना एक दिन डसेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में मध्यस्थता तो जरूर कराता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि तालिबान का अफगानिस्तान के अंदर एक छत्र राज रहे। पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वहां एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिले, वहां छोटे छोटे समूहों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वो सारे लोग मिलकर के सरकार बनाएं। और अगर तालिबान की पूर्ण सरकार आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। और तालिबान अब 19वीं सदी का तालिबान नहीं है, अब वो डिप्लोमेटिक तरीके से भी काफी परिपक्व हो चुका है। वो अमेरिका में जाकर के भी मीटिंग करता है, वो दोहा में जाकर के भी मीटिंग करता है, वो रशिया के साथ भी मीटिंग करता है, वो अमेरिका के साथ भी मीटिंग करता है, वो भारत के साथ भी मीटिंग करता है। तो अब तालिबान मैच्योर तरीके से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और साथ ही तालिबान चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया किसी के भी खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहा है जिससे उनके लिए अस्थिरता की स्थिति पैदा हो। कश्मीर मुद्दे पर भी तालिबान का यह कहना है कि यह भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की एक और बड़ी समस्या जो अफगानिस्तान के साथ है वो है डूरंड लाइन। ब्रिटिश सरकार ने 1893 में उत्तरी भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए एक 2640 किलोमीटर की एक नियंत्रण रेखा खींची थी और ब्रिटिश भारत के अनुसार यही अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत का बॉर्डर माना गया। लेकिन अफगानिस्तान डूरंड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपना बॉर्डर नहीं मानता है। उसने कभी भी डूरंड लाइन को अपनी
बॉर्डर लाइन एक्सेप्ट नहीं किया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से लगी हुई सीमा और कुछ हद तक सिंधु नदी तक अपना क्षेत्र होने का दावा करता है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान की तरफ से एक और बड़ा संकट है, वो है शरणार्थी संकट। बीते 4 दशकों में पाकिस्तान अफगानिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी अपने देश में ले चुका है। ये शरणार्थी किसी शरणार्थी शिविर में नहीं रहते, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और बाकी नागरिकों के साथ घुल मिल जाते हैं। ये पाकिस्तान में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहीं के व्यापार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि कराची में भी इनकी बड़ी संख्या मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर जो शरणार्थी हैं वो खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में निवास करते हैं। अब पाकिस्तान का ये भी डर है कि अगर अफगानिस्तान की धरती पर तनाव बढ़ता है तो उसके वहां से शरणार्थियों की तादाद पाकिस्तान के अंदर और बढ़ेगी। जिनके शरणार्थियों का आर्थिक बोझ पहले से ही पाकिस्तान उठा रहा है और अब आगे और उठाना पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ में वहां पर सरकार के साथ में पश्तूनों का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के और ज़्यादा चांस हो जाएंगे। पहले पाकिस्तान सोवियत संघ की सेनाओं को भगाने में मुजाहिदीनों का काफ़ी सपोर्ट करता था, लेकिन जब ये मुजाहिदीन पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए भारी पड़ने लगे तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन चला करके इन मुजाहिदीनों को वापस अफगानिस्तान खदेड़ दिया गया। और अब पाकिस्तान को ये भी डर है कि आम शरणार्थियों की भीड़ में ये मुजाहिदीन वापस से पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं और पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। तालिबान के बढ़ते हुए कद से एक देश और परेशान हो सकता है, जिसका नाम है चाइना। चाइना के अफगानिस्तान के करीबी शिनजियांग प्रांत के अंदर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट नाम का एक संगठन सक्रिय है। और जैसा कि शिनजियांग प्रांत के अंदर चाइना वीगर मुस्लिम के साथ में जातियां करता है, उन्हें दाढ़ी नहीं रखने देता है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देता है, और वीगर मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनको बुर्का नहीं पहनने देते हैं। अगर घुटने से नीचे तक वो ड्रेस पहनती है तो सरेआम उसको काट दिया जाता है। वीगर मुस्लिमों का उत्पीड़न चाइना के अंदर किसी से नहीं छुपा है। तो चाइना को यहाँ ये डर रहेगा कि कट्टर इस्लामिक संगठन तालिबान अगर पूर्ण सत्ता में आ जाता है तो वो ईस्ट तुर्किस्तान की सपोर्ट जरूर करेगा और हमारे शिनजियांग प्रांत को जरूर डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा चाइना ने अफगानिस्तान के ऊपर इसलिए भी नजर बनाई हुई है कि वो अफगानिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल कर सकता है, जो कि चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जैसा कि उम्मीद है चाइना इसके लिए पूरे एड़ी से चोटी तक के जोर लगाएगा और अगर अफगानिस्तान की या तालिबान की फाइनेंशियली मदद भी करनी पड़े या कुछ बिलियन डॉलर भी वहां पर खर्च करने पड़े तो वो इससे पीछे नहीं हटेगा। तालिबान पर और करीबी नज़र बनाए रखने वाला एक और देश है, उसका नाम है रूस। जैसा कि मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, रूस ने कम्युनिस्ट पार्टी की सपोर्ट के लिए और अफगानिस्तान के सपोर्ट में तालिबान के साथ लगभग 10 साल तक युद्ध किया, जिसमें उसे निराशा मिली। रूस की यही चिंता है कि अमेरिकन फौज के वापस चले जाने के बाद में अफगानिस्तान कहीं इस्लामी कट्टरवाद का एक गढ़ ना बन जाए। रूस का ऐसा मानना है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी कट्टरता बढ़ती है तो ये पूरे मध्य एशिया को बुरी तरीके से डिस्टर्ब करेगा, और अगर मिडल एशिया के अंदर खून खराबा बढ़ता है तो उसके छींटे मॉस्को तक, रशिया तक जरूर आएंगे। रूस के प्रभाव वाले देश तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर साझा करते हैं, अगर अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उससे इन देशों के अंदर शरणार्थी आने का भी डर बना रहेगा, और ये देश अगर डिस्टर्ब होते हैं तो कहीं ना कहीं रशिया भी डिस्टर्ब होगा। बात करते हैं हमारे देश भारत की, तो भारत ने अफगानिस्तान से अपने मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए काफी फाइनेंशियली एड अफगानिस्तान को दी है, और भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्विकास के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है, जिसके अंदर भारत ने वहां पर डैम का निर्माण किया है जिससे 42 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, और वो बिजली अगर तालिबान वहां पर कब्जा करता है तो तालिबान वासियों के काम, और अफगानिस्तान रहता तो अफगानिस्तान के काम आएगी। इसके अलावा भारत ने वहां पर संसद का भी निर्माण किया है, वहां पर हॉस्पिटल बनाए हैं, ये हॉस्पिटल भी वहां की जनता के लिए ही काम आने वाले हैं, रोड्स बनाई हैं, और छोटे बड़े लगा करके अफगानिस्तान के अंदर 400 से लेकर 500 प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के अंदर चल रहे हैं, और भारत का 3 से 4 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर हो चुका है। इसके अलावा भारत की प्रेजेंस अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान पर एक डिप्लोमेटिक बढ़त के रूप में भी देखी जाती थी, जिसको खोने का अब भारत को खतरा हो सकता है। भारत को मध्य एशिया और यूरोपियन कंट्री के साथ में अपना ट्रेड करना है, तो उसके लिए भी अफगानिस्तान एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। हमारा इन देशों को जो भी ट्रेड होता है
वो भारत के कांदला बंदरगाह से होकर ईरान के चाबहार बंदरगाह से होकर के गुजरता है और वही रोड आगे जाकर के अफगानिस्तान के अंदर गारलैंड हाईवे से होकर के गुजरती है, जो कि एक माला की शेप में दिखती है, जिसका दूसरा छोर मज़ार शरीफ पर रुकता है। भारत के लिए ये गारलैंड हाईवे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर फिलहाल तालिबान का कब्जा है और यहाँ से गुजरने वाले जितने भी ट्रक हैं उस पर जो भी टैक्स अफगानिस्तान लेता था, अब तालिबान ने बोला है कि अब वो सारा टैक्स तालिबान को देना होगा। इससे पहले तालिबान की कमाई की अगर बात करें तो तालिबान अब तक अपने खर्चे ड्रग्स से चलाता था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अफीम की खेती बहुत जोर शोर से होती है और बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वो ड्रग्स के लिए, हेरोइन और अफीम के लिए काफ़ी मुफीद है और इसीलिए पूरे विश्व में नशे का एक बहुत बड़ा कारोबार अफगानिस्तान से होता है। भारत में भी ये पाकिस्तान के रूट से होकर के आता है। अब बात करते हैं एक और देश की जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर भी साझा करता है, जिसका नाम है ईरान। ईरान एक शिया देश है और साथ ही ईरान अपने आप को सारे शिया देशों का मुखिया दिखाने के रूप में कार्य करता है। लेकिन इधर तालिबान एक कट्टर सुन्नी इस्लामी संगठन है। कट्टरपंथी सुन्नी तालिबान के फिर से मजबूत होने पर ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि तालिबान और ईरान के रिश्ते पूर्व में काफी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। तालिबान की शियाओं को लेकर उसकी ऐतिहासिक चिढ़ का साया दोनों के रिश्तों पर लंबे समय से हावी रहा है। 1998 में मज़ार शरीफ पर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में तालिबान के सैकड़ों लड़ाके मारे गए थे और नॉर्दर्न अलायंस को ईरान का सपोर्ट था और बदले की कार्यवाही में तालिबान ने मज़ार शरीफ पर कब्जा कर लिया और हजारों मुस्लिमों की उन्होंने हत्या कर दी। इस कार्यवाही में 11 ईरानी नागरिक भी मारे गए। इसके बाद जंग के हालात बनते देख ईरान ने बॉर्डर पर 70,000 सैनिक तैनात कर दिए। तालिबान ने ईरान के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कजाकी डैम को बंद कर दिया और उस वक्त ईरान के अंदर सूखा पड़ा हुआ था। लोगों को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी और इस डैम को बंद किए जाने से ईरान को पानी की आपूर्ति कम हो गई। तालिबान की इस नाकेबंदी से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद जब अमेरिका ने तालिबान के ऊपर हमला किया तो उसमें ईरान ने अमेरिका की मदद की। खुफिया विभाग से लेकर हर तरीके से ईरान ने अमेरिका की मदद की। लेकिन अमेरिका और ईरान की दोस्ती उस वक्त खत्म हो गई जब अमेरिका ने ईरान को शैतानों की धुरी बता करके उसे अपने दुश्मनों की सूची में डाल दिया। अफगानिस्तान से ईरान की तरफ 2 नदियां जाती हैं, इसमें एक हेलमंद नदी और दूसरी हारीरुद नदी है। अगर इन दोनों नदियों का पानी रोक दिया जाता है तो ईरान के अंदर पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। अब तालिबान के उदय से या तालिबान के विस्तार से ईरान को इन नदियों पर बांध बनाने का डर सता रहा है। तालिबान और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से 2 देश और परेशान हो सकते हैं, जो हैं उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान 144 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, वहीं तजाकिस्तान के साथ 1344 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। दोनों ही देश इस बात से चिंतित है कि अगर वहां पर हिंसा बढ़ती है तो उनके देश में शरणार्थी का संकट बढ़ जाएगा। अभी कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान के काफी सारे सैनिकों ने तालिबान के लड़ाकों से अपनी जान बचाने के लिए इन देशों में शरण ली है। ताजिक सीमा से लगता हुआ अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका तालिबान के कब्जे में आ गया है और इसी को देख करके वहां पर तजाकिस्तान ने 20,000 सैनिकों की फौज लगा दी है। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की तरह ही एक और देश तुर्कमेनिस्तान की 804 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और तुर्कमेनिस्तान को भी ये आशंका है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर हिंसा बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, उसके देश में भी शरणार्थियों का आना शुरू हो जाएगा और उसका बॉर्डर भी इस वजह से डिस्टर्ब होगा। तो हमने देखा सिर्फ एक देश के डिस्टर्ब रहने से इस पूरे मिडिल एशिया का घटनाक्रम कितनी तेजी से बदलता है या बदल सकता है। इसीलिए सारे देश इस मामले पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं और कोई भी देश किसी भी तरह का बयान किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं देना चाहता। हर देश कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से तोल मोल कर अपने बयान दे रहा है और उधर तालिबान भी अब पहले से ज़्यादा परिपक्व हो गया है। उसका पहला मकसद है कि अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा करना, उसके बाद आगे की चुनौतियां हैं। इसीलिए वो किसी भी देश के खिलाफ किसी भी तरह की कोई टिप्पणी, कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है। और अगर तालिबान को सही तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत चलानी है, अपना राज चलाना है, तो उसको इस
एरिया को न्यूट्रल रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। और भारत जैसे देशों ने जिस तरीके से उनको एड दी है, जिस तरीके से उनके पुनर्विकास में योगदान दिया है, या रशिया जैसे देश ने उनका पुनर्विकास में काफ़ी योगदान दिया है, मिलिट्री एड उनको दी है, तो उसका उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये सारी एड उनकी कंट्री के काम आने वाली है और उनके नागरिकों के काम आने वाली है। भारत के द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल उसके नागरिकों के काम आने वाला है। भारत के द्वारा बनाया गया डैम उसके नागरिकों को बिजली देने के काम आने वाला है। भारत के द्वारा बनाई गई संसद उन्हीं के काम आने वाली है। माइलेट सोहन में आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।